हेलो गाइस, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आपका हमारे फाइल लर्निंग चैनल पे स्वागत है। आपने हमारे फर्स्ट चैनल में देखा ही होगा गाइस। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है और ये हमारे फाइल लर्निंग चैनल पे आपका चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसका इंट्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। ठीक है गाइस, तो सेकेंड चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज गाइस उस म्यूजिक को इग्नोर कीजिए और मुझ पर फोकस कीजिए। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे अकाउंटिंग चैप्टर्स का पूरा बेस है। अगर बिल्डिंग बननी मजबूत चाहिए आपको तो आपको पूरे बेस आपको क्लियर होने चाहिए गाइस। ओके, सो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पे लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस को लिखा जाता है। लेजर, जनरल और ट्रायल बैलेंस को लिखने के लिए जो प्रिंसिपल, जो रूल्स का अप्लाई होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को में पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनकी मदद से जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी लेजर, जर्नल या फिर ट्रायल बैलेंस, इन सब में लिखा जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके बेस पे लिखा जाता है। और पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम, उसका ये मतलब होता है कि हर अकाउंट्स में दो कॉलम्स होते हैं। डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम होता है। तो हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो रामू काका है, मैंने इसे 500 रुपये का सामान खरीदा। अब रामू काका ने मुझे 500 रुपये का गुड्स दिया। ठीक है, और मैंने उनको उसके बदले में 500 रुपये वापस किया। तो 500 रुपये मैंने उनको दिया, कैश दिया। तो रामू काका के अकाउंट में देखें तो उसमें क्या दिया रहेगा कि जो उनके डेबिट कॉलम में कैश अकाउंट रहेगा और क्रेडिट कॉलम में वो गुड्स अकाउंट रहेगा। डेबिट कॉलम में कैश अकाउंट क्यों रहेगा बताओ मुझे। डेबिट मतलब जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं डेबिट और जो हमारे पास से जाता है उसे कहते हैं क्रेडिट। ठीक है गाइस, तो रामू के पास क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो क्रेडिट कॉलम में वो क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट। और क्या उनके पास आ रहा है, कैश आ रहा है। तो रामू का अपने डेबिट कॉलम में लिखेंगे उनके पास क्या आ रहा है, सॉरी गाइस, उनके पास आ रहा है गुड्स आ रहा है, सॉरी, उनके पास आ रहा है कैश अकाउंट आ रहा है। तो उनके पास पैसे, जब उनको पैसा दिया तो उनके पास कैश आ रहा है ना, और मेरे पास तो गुड्स आ रहा है। तो मेरा गुड्स अकाउंट डेबिट होगा और मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने थोड़ी सी गलती की है, गाइस मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक होती है, कभी करना नहीं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंड होप आपको ड्यूअल एंट्री सिस्टम पता चल जाएगा। मतलब कि अगर मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी तो मेरा अकाउंट डेबिट कॉलम में लिखा रहेगा गुड्स, मेरे डेबिट कॉलम में गुड्स अकाउंट डेबिट होगा और मेरे क्रेडिट कॉलम में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब मेरे पास गुड्स आया तो डेबिट, मेरे पास गुड्स आया तो गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा, कैश गया तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ कैश पे ट्रांजैक्शन होता है। मतलब कि जितने भी पैसे का लेन देन होता है, कैश देते हैं, कैश लेते हैं। जैसे कि ये सारे काम मेनली प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, जितने भी प्रोफेशनल हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सब लेन देन करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग में। इनके अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो कैश बेसिस पे ही लिखे जाते हैं। वो कभी भी उधारी पे नहीं जाते हैं। मतलब उधारी पे ना सामान लेते हैं ना उधारी पे सामान देते हैं। जैसे कि डॉक्टर को ही ले लेंगे, डॉक्टर जी कभी भी ऑपरेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं क्या कि 1 लाख तुम मुझे ऑपरेशन के पहले दे देना और बाकी के पैसे तुम मुझे ऑपरेशन के बाद दे देना। ऐसा नहीं करते हैं। मतलब पूरे पैसे उनको चाहिए रहते हैं क्योंकि उनका जो अकाउंटिंग रहता है, उनका जो अकाउंट्स रहता है वो कैश बेसिस अकाउंट रहता है। कैश बेसिस अकाउंट्स में पूरे पैसे आने चाहिए। क्रेडिट उसमें रहता नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन ही लिखा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाता है। अब हम पढ़ने वाले एक्चुअल अकाउंटिंग। और जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस, कैश अकाउंटिंग को ना बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ना जरूरी थोड़ी ना कि बिजनेस हो, कंपनी हो, सब पैसे देकर ही एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करें। जरूरी है हम सब बिजनेसमैन के पास पैसा लेकर बिजनेसमैन घूमता हो, नहीं। बिजनेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है, चेक ट्रांजैक्शन करती है, बैंक ट्रांजैक्शन करती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस करती है। बट
जरूरी नहीं कि हर बार कैश ट्रांजैक्शन ही करे, तो इसलिए इसको नहीं अप्लाई किया जाता है एक्यूरेट ये कैश बेसिस को। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग, इसको बिजनेस इस्तेमाल करती है। 2013 में इसको कंपनीज एक्ट के द्वारा मान्यता दी गई थी एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो कैश ट्रांजैक्शन होता है और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, दोनों को बिजनेस में लिखा जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और आने वाले समराइजेशन एनालाइजेशन बहुत ईजी हो जाते हैं। इसकी वजह से ये जो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग है इसको लिखा जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्यूरेट बेसिस और कैश बेसिस में क्या फर्क रहता है ना, कि जो कैश बेसिस रहता है उसको मान्यता दी नहीं गई है कंपनीज एक्ट के द्वारा, कि जो एक्यूरेट बेसिस है उसको मान्यता दी गई है 2013 कंपनीज एक्ट के द्वारा। और जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसको ना, उसमें आप समराइज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगा सकते, उसमें सिर्फ पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से इतना लिखा जाता है। और जो बाकी अकाउंटेंसी का काम होता है ना गाइस, वो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग में होता है। एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को तो लिखते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी साइड में लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको लिखते लिखते हमारे आने वाले एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल के आखिरी में हम उनका प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू कितना इनकम एक्सपेंसेस, ये सब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब हम पता लगा सकते हैं इसकी मदद से। तो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते मेनली, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश पे बेस्ड होते हैं, तो वो एक्यूरेट बेसिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी। ठीक है गाइस, रिमाइंड द एजम्पशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी। देखो गाइस, एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी बहुत ही इजी पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग होता है। बिजनेसमैन का अलग पहचान है और एक बिजनेस का अलग पहचान है। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस खोला XYZ बिजनेस, मतलब XYZ कंपनी, और मेरा नाम है अंशिका मिश्रा, जैसे कि आप जानते ही होंगे मेरा नाम अंशिका मिश्रा है और ये मेरा बिजनेस है। ठीक है गाइस, आई होप दिख रहा होगा आपको, ये मेरा बिजनेस है XYZ। तो मेरा कंपनी का अलग नाम होगा और मेरा अलग नाम होगा। अगर मैंने अपनी कंपनी को पैसे देती हूँ, मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी को पैसे दिया, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो एक तरीके से मेरी जो कंपनी है एक पर्सन बन जाएगा। पर्सन बनने का मतलब है कि वो एक रियल पर्सन की तरफ से, मतलब कि वो रियल नहीं रहेगा, बट हम उसको रियल पर्सन के तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल पर्सन। तो हमारा जो कंपनी रहेगा, अगर हम उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो कंपनी या फिर हमारा जो बिजनेस है उसके लिए वो एक लायबिलिटीज बन जाएगी और हमारे लिए वो एसेट बन जाएगा। अब आप कुछ पूछ रहे होंगे ये कैसे होगा। मान लीजिए कि मैंने रमेश को पैसे दिए, तो रमेश को मुझको पैसे देना पड़ेगा ना, तो रमेश के लिए वो जो मैंने उसको पैसे दिए हैं एक तरीके से मैं उसकी क्रेडिटर हुई, और वो जो मैंने उसको पैसे दिए वो एक तरीके से लायबिलिटीज हुई उस रमेश के लिए, क्योंकि उस रमेश को मुझे पैसे देने हैं और मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो मेरा डेप्टर हुआ, मैं उसकी हुई क्रेडिटर। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस के लिए कैसे मैंने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैसे उसके लिए लायबिलिटीज हुई, और मैंने जो पैसा कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैसे वो मेरे लिए एसेट्स हुआ। ठीक है गाइस, अब हम लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में गाइस हम क्या पढ़ते हैं, देखो गाइस इसमें नीचे लिखा हुआ है रिमाइंडर कैन नॉट बी चेंज। बेसिक प्रिंसिपल में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस में अकाउंट, मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में जितने भी प्रिंसिपल बताए जाएंगे गाइस आने वाले क्लास में मैं जो आपको बताऊंगी, वो प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मतलब हो सकते हैं अगर उनमें कोई दिक्कत हुई तो आगे चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो जो प्रिंसिपल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसको आगे जाकर चेंज करना पड़ेंगे, आपको एक अच्छा कारण देना पड़ेगा चेंज करने के लिए। लेकिन जो प्रिंसिपल रहते हैं वो हमेशा अपने स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपको उस पर ही काम करना रहेगा, उसको रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के साथ ये इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स उनको समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, और हमारी आने वाली वीडियोस को आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टाइम पर। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके गाइस, सो बाय बाय।